you are all doing great. So today we are going to discuss the accountancy syllabus for class 11 for the session 2021 and 22 CBSE. So let's start. Your syllabus has been divided into 4 units. Okay. The first unit is theoretical framework which is of 12 marks. ये जो यूनिट है ये इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग and next is theory base of accounting. In this unit we understand the basics of accounting. Like कुछ भी करने से पहले हमको उसके बेसिक्स जानना जरूरी होता है ना. मतलब अगर I know that आपको ये लग रहा होगा कि अकाउंटेंसी तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो फिर ये थ्योरी कहाँ से आ गई. लेकिन कुछ भी प्रैक्टिकल भी करने से पहले हमको उसकी थियरीज भी तो पढ़नी पड़ती है कि हमें उसे करना कैसे है. तो बस वही सारी बेसिक चीजें यहाँ पे है और ये आपका आएगा 12 मार्क्स का. ओके. नेक्स्ट यूनिट है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस जो कि है 40 मार्क्स की. अब अकाउंटिंग प्रोसेस में अगेन ये वाले टॉपिक्स इंक्लूडेड है. फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इंक्लूड्स 2 चैप्टर्स. देन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, depreciation, provisions and reserves and bills of exchange. Okay, so here bank reconciliation statement में जो bank reconciliation statement with adjusted cash book है वो टॉपिक डिलीट हो चुका है. ओके. और यहाँ पे depreciation में जो disposal of assets है, treatment for disposal of assets है, वो टॉपिक डिलीट हो चुका है. और bills of exchange में रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल डिलीट हो चुका है, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके. सो इस वाले पार्ट में हम क्या सीखते हैं, इस वाले पार्ट में हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से जो हमने यहाँ सीखा है उस थ्योरीज को अप्लाई करते हैं या फिर हम किस तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में हम उनका रिजल्ट निकाल सकें. ओके. सो नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है 20 मार्क्स का. ठीक है. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. एक टॉपिक तो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट अगेन इंक्लूड्स 2 चैप्टर्स. देन आता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या डिलीट हो चुका है. अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स डिलीट हो चुका है. और प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट भी यहाँ से डिलीट हो चुका है. ओके. सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ मूविंग अप टू नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग. कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में हम सीखते हैं कि कंप्यूटर, अब आपको पता है आजकल के जमाने में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट हो गया है अकाउंट्स के लिए. ठीक है. मतलब जब भी थोड़ी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर पे नोट डाउन करते हैं. ठीक है. कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करके रखते हैं. तो इसीलिए कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल के जमाने में. तो इसीलिए हम यहाँ पे सीखेंगे कि उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या लिमिटेशन, मतलब क्या क्या कमियां भी है. ठीक है. तो वो हम सीखेंगे यहाँ पे और वो आपका आएगा 8 मार्क्स का. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड अकाउंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और उसमें आएगा एलिमेंट्स, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो आप पूछना चाहते होंगे कि हम कौन सी बुक्स हमें यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लास 11 के लिए वैसे तो हम लोग कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बुक ले सकते हैं अदर देन एनसीईआरटी, बट हम लोग ज्यादा टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल पे फोकस करेंगे. ठीक है. तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा. एंड मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन एंड मेक अ सेपरेट कॉपी टू मेक द नोट्स, जो कि आगे नोट्स आने वाले हैं. मतलब जब हम पढ़ेंगे तब जो भी नोट्स होंगे वो आप उस कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि सब कुछ आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाए. ओके.
सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर.